सिवान में अब तक अगर अपडेट की बात की जाए तो 28 लोगों की इसमें मौत हुई है, तो वहीं 89 लोग बीमार हैं। छपरा में अब तक 11 लोगों की मौत हुई है। दर्जनों लोग ऐसे हैं जो अभी भी इलाजरत हैं। 8 लोगों के खिलाफ मामला फिलहाल दर्ज किया गया है और इस पूरे मामले को लेकर के 4 लोगों की गिरफ्तारी भी की गई है। तो जहरीली शराब से जुड़ा जहां ये पूरा मामला सामने आया था, तो वहीं अगर केवल छपरा की बात की जाए तो यहां पर 11 लोगों की मौत हुई थी और अब तक 8 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। फिलहाल एक्शन में जरूर है प्रशासन। और अगर सीवान की बात की जाए तो यहां 28 लोगों की मौत हुई थी। और हमारे साथ हमारे संवाददाता उत्कर्ष लगातार बने हुए हैं। उत्कर्ष जी, की तमाम अलग अलग जगह से आंकड़े सामने आए थे और जहरीली शराब एक बड़ा विषय जरूर बिहार के लिए बनता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि मौत के आंकड़े भी बढ़ रहे हैं और हालांकि अभी भी कई लोग ऐसे हैं जो कि इलाजरत भी बताए जा रहे हैं। और बिल्कुल अंकुर, देखिए जहरीली शराब से जो मौत का आंकड़ा है वो कह सकते हैं कि बढ़ता जा रहा है और एक बार फिर से सवाल जो है वो सरकार पर उठ रहा है, सरकार की इस नीति पर उठ रहा है जो 2016 में बनाया गया था। देखिए पिछले साल ही इसी वक्त कह सकते हैं कि ऐसी घटना एक बार पहले भी हो चुकी है जहां पर करीब 50 से ज़्यादा लोगों की जान गई थी। हालांकि इस बार जो तस्वीरें नज़र आ रही हैं ये भी यही बता रही है कि आंकड़े जो हैं वो और बढ़ने वाले हैं। महज 48 घंटे के अंदर ये आंकड़ा जो है वो दुगुना पहुँच चुका है। करीब 28 से ज़्यादा लोगों की सिवान में दर्दनाक मौत हुई है। वहीं अगर छपरा की बात की जाए तो वहां भी 11 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है और कई ऐसे लोग हैं जिनकी आंख की रोशनी चली गई है और ये चिंता का विषय जरूर है। देखिए आए दिन बिहार में जहरीली शराब से लोगों की मौत होती है, लेकिन अब देखिए इस पर राजनीति भी उसी तरीके की तेज हो चुकी है। उपेंद्र कुशवाहा ने भी साफ आड़े हाथ लेते हुए नीतीश कुमार को कहा कि सरकार कितना भी कोशिश कर ले कोई नीति नहीं बना सकती जब तक जनता उसको पूरी तरीके से मानती नहीं है। तो सवाल दोनों तरफ से उठ रहे हैं, लेकिन एक बार फिर से कहीं ना कहीं चिंता का विषय जरूर है, क्योंकि जिस ड्रीम प्रोजेक्ट को लेकर नीतीश कुमार 2016 में बिहार में आए थे, अब वही उन पर सवाल खड़ा कर रहा है कि क्या फिर से शराब नीति पर बैठक होनी चाहिए, चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि जहरीली शराब से मौत का आंकड़ा जो है वो बढ़ता जा रहा है। बिल्कुल, देखिए जहां पॉलिटिक्स भी इस पर होती नजर आ रही है, लेकिन कहीं ना कहीं जो आंकड़े सामने आ रहे हैं और जिस तरीके से मौतें हो रही हैं वो कहीं ना कहीं डराने वाली हैं और ऐसे में प्रशासन या कहें सरकार सख्त कदम जरूर उठाना चाहिए और इसके लिए जो भी करना पड़े, शायद मुझे ऐसा लगता है कि वो करने की आवश्यकता बहुत ज्यादा बिहार में फिलहाल बनती हुई दिखाई दे रही, क्योंकि आंकड़े रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। रह रहकर इस तरीके की खबरें सामने आना डरावना जरूर साबित कर रहा है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। जहां पर बिहार में जहरीली शराब कांड का यह मामला सामने आया, तो वहीं सिवान में अब तक अगर अपडेट की बात की जाए तो 28 लोगों की इसमें मौत हुई है, तो वहीं 89 लोग बीमार हैं। छपरा में अब तक 11 लोगों की मौत हुई है। दर्जनों लोग ऐसे हैं जो अभी भी इलाजरत हैं। 8 लोगों के खिलाफ मामला फिलहाल दर्ज किया गया है और इस पूरे मामले को लेकर के 4 लोगों की गिरफ्तारी भी की गई है। तो जहरीली शराब से जुड़ा जहां ये पूरा मामला सामने आया था, तो वहीं अगर केवल छपरा की बात की जाए तो यहां पर 11 लोगों की मौत हुई थी और अब तक 8 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। फिलहाल एक्शन में जरूर है प्रशासन। और अगर सीवान की बात की जाए तो यहां 28 लोगों की मौत हुई थी और हमारे साथ हमारे संवाददाता उत्कर्ष लगातार बने हुए हैं। उत्कर्ष जी, की तमाम अलग अलग जगह से आंकड़े सामने आए थे और जहरीली शराब एक बड़ा विषय जरूर बिहार के लिए बनता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि मौत के आंकड़े भी बढ़ रहे हैं और हालांकि अभी भी कई लोग ऐसे हैं जो कि इलाजरत भी बताए जा रहे हैं। और बिल्कुल अंकुर, देखिए जहरीली शराब से जो मौत का आंकड़ा है वो कह सकते हैं कि बढ़ता जा रहा है और एक बार फिर से सवाल जो है वो सरकार पर उठ रहा है, सरकार की इस नीति पर उठ रहा है जो 2016 में बनाया गया था। देखिए पिछले साल ही इसी वक्त कह सकते हैं कि ऐसी घटना एक बार पहले भी हो चुकी है जहां पर करीब 50 से ज़्यादा लोगों की जान गई थी। हालांकि इस बार जो तस्वीरें नज़र आ रही हैं ये भी यही बता रही है कि आंकड़े जो हैं वो और बढ़ने वाले हैं। महज 48 घंटे के अंदर ये आंकड़ा जो है वो दुगुना पहुँच चुका है। करीब 28 से ज़्यादा लोगों की सिवान में दर्दनाक मौत हुई है। वहीं अगर छपरा की बात की जाए तो वहां भी 11 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है और कई ऐसे लोग हैं जिनकी आंख की रोशनी चली गई है और ये चिंता का विषय जरूर है। देखिए आए दिन बिहार में जहरीली शराब से लोगों की मौत होती है, लेकिन अब देखिए इस पर राजनीति भी उसी तरीके की तेज हो चुकी है। उपेंद्र कुशवाहा ने भी साफ आड़े हाथ लेते हुए नीतीश कुमार को कहा कि सरकार कितना भी कोशिश कर ले कोई नीति नहीं बना सकती जब तक जनता उसको पूरी तरीके से मानती नहीं है। तो सवाल दोनों तरफ से उठ रहे हैं, लेकिन एक बार फिर से कहीं ना कहीं चिंता का विषय जरूर है, क्योंकि जिस ड्रीम प्रोजेक्ट को लेकर नीतीश कुमार 2016 में बिहार में आए थे, अब वही उन पर सवाल खड़ा कर रहा है कि क्या फिर से शराब नीति पर बैठक होनी चाहिए, चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि जहरीली शराब से मौत का आंकड़ा जो है वो बढ़ता जा रहा है।
बिल्कुल, देखिए जहां पॉलिटिक्स भी इस पर होती नजर आ रही है, लेकिन कहीं ना कहीं जो आंकड़े सामने आ रहे हैं और जिस तरीके से मौतें हो रही हैं वो कहीं ना कहीं डराने वाली हैं। और ऐसे में प्रशासन या कहें सरकार सख्त कदम जरूर उठाना चाहिए और इसके लिए जो भी करना पड़े शायद मुझे ऐसा लगता है कि वो करने की आवश्यकता बहुत ज्यादा बिहार में फिलहाल बनती हुई दिखाई दे रही, क्योंकि आंकड़े रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। रह रहकर इस तरह की खबरें सामने आना डरावना जरूर साबित कर रहा है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। जहां पर बिहार में जहरीली शराब कांड का यह मामला सामने आया, तो वहीं सीवान में अब तक अगर अपडेट की बात की जाए तो 28 लोगों की इसमें मौत हुई है, तो वहीं 89 लोग बीमार हैं। छपरा में अब तक 11 लोगों की मौत हुई है। दर्जनों लोग ऐसे हैं जो अभी भी इलाजरत हैं। 8 लोगों के खिलाफ मामला फिलहाल दर्ज किया गया है और इस पूरे मामले को लेकर के 4 लोगों की गिरफ्तारी भी की गई है। तो जहरीली शराब से जुड़ा जहां ये पूरा मामला सामने आया था, तो वहीं अगर केवल छपरा की बात की जाए तो यहां पर 11 लोगों की मौत हुई थी और अब तक 8 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। फिलहाल एक्शन में जरूर है प्रशासन। और अगर सीवान की बात की जाए तो यहां 28 लोगों की मौत हुई थी और हमारे साथ हमारे संवाददाता उत्कर्ष लगातार बने हुए। उत्कर्ष देखिए, तमाम अलग अलग जगह से आंकड़े सामने आए थे और जहरीली शराब एक बड़ा विषय जरूर बिहार के लिए बनता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि मौत के आंकड़े भी बढ़ रहे हैं और हालांकि अभी भी कई लोग ऐसे हैं जो कि इलाजरत भी बताए जा रहे हैं। और बिल्कुल अंकुर, देखिए जहरीली शराब से जो मौत का आंकड़ा है वो कह सकते हैं कि बढ़ता जा रहा है और एक बार फिर से सवाल जो है वो सरकार पर उठ रहा है, सरकार की इस नीति पर उठ रहा है जो 2016 में बनाया गया था। देखिए पिछले साल ही इसी वक्त कह सकते हैं कि ऐसी घटना एक बार पहले भी हो चुकी है जहां पर करीब 50 से ज़्यादा लोगों की जान गई थी। हालांकि इस बार जो तस्वीरें नज़र आ रही हैं ये भी यही बता रही है कि आंकड़े जो हैं वो और बढ़ने वाले हैं। महज 48 घंटे के अंदर ये आंकड़ा जो है वो दुगुना पहुँच चुका है। करीब 28 से ज़्यादा लोगों की सिवान में दर्दनाक मौत हुई है। वहीं अगर छपरा की बात की जाए तो वहां भी 11 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है और कई ऐसे लोग हैं जिनकी आंख की रोशनी चली गई है और ये चिंता का विषय जरूर है। देखिए आए दिन बिहार में जहरीली शराब से लोगों की मौत होती है, लेकिन अब देखिए इस पर राजनीति भी उसी तरीके की तेज हो चुकी है। उपेंद्र कुशवाहा ने भी साफ आड़े हाथ लेते हुए नीतीश कुमार को कहा कि सरकार कितना भी कोशिश कर ले कोई नीति नहीं बना सकती जब तक जनता उसको पूरी तरीके से मानती नहीं है। तो सवाल दोनों तरफ से उठ रहे हैं, लेकिन एक बार फिर से कहीं ना कहीं चिंता का विषय जरूर है, क्योंकि जिस ड्रीम प्रोजेक्ट को लेकर नीतीश कुमार 2016 में बिहार में आए थे, अब वही उन पर सवाल खड़ा कर रहा है कि क्या फिर से शराब नीति पर बैठक होनी चाहिए, चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि जहरीली शराब से मौत का आंकड़ा जो है वो बढ़ता जा रहा है। बिल्कुल, देखिए जहां पॉलिटिक्स भी इस पर होती नजर आ रही है, लेकिन कहीं ना कहीं जो आंकड़े सामने आ रहे हैं और जिस तरीके से मौतें हो रही हैं वो कहीं ना कहीं डराने वाली हैं। और ऐसे में प्रशासन या कहें सरकार सख्त कदम जरूर उठाना चाहिए और इसके लिए जो भी करना पड़े शायद मुझे ऐसा लगता है कि वो करने की आवश्यकता बहुत ज्यादा बिहार में फिलहाल बनती हुई दिखाई दे रही, क्योंकि आंकड़े रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। रह रहकर इस तरह की खबरें सामने आना डरावना जरूर साबित कर रहा है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। जहां पर बिहार में जहरीली शराब कांड का यह मामला सामने आया, तो वहीं सीवान में अब तक अगर अपडेट की बात की जाए तो 28 लोगों की इसमें मौत हुई है, तो वहीं 89 लोग बीमार हैं। छपरा में अब तक 11 लोगों की मौत हुई है। दर्जनों लोग ऐसे हैं जो अभी भी इलाजरत हैं। 8 लोगों के खिलाफ मामला फिलहाल दर्ज किया गया है और इस पूरे मामले को लेकर के 4 लोगों की गिरफ्तारी भी की गई है। तो जहरीली शराब से जुड़ा जहां ये पूरा मामला सामने आया था, तो वहीं अगर केवल छपरा की बात की जाए तो यहां पर 11 लोगों की मौत हुई थी और अब तक 8 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। फिलहाल एक्शन में जरूर है प्रशासन। और अगर सीवान की बात की जाए तो यहां 28 लोगों की मौत हुई थी और हमारे साथ हमारे संवाददाता उत्कर्ष लगातार बने हुए। उत्कर्ष देखिए, तमाम अलग अलग जगह से आंकड़े सामने आए थे और जहरीली शराब एक बड़ा विषय जरूर बिहार के लिए बनता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि मौत के आंकड़े भी बढ़ रहे हैं और हालांकि अभी भी कई लोग ऐसे हैं जो कि इलाजरत भी बताए जा रहे हैं। और बिल्कुल अंकुर, देखिए जहरीली शराब से जो मौत का आंकड़ा है वो कह सकते हैं कि बढ़ता जा रहा है और एक बार फिर से सवाल जो है वो सरकार पर उठ रहा है, सरकार की इस नीति पर उठ रहा है जो 2016 में बनाया गया था। देखिए पिछले साल ही इसी वक्त कह सकते हैं कि ऐसी घटना एक बार पहले भी हो चुकी है जहां पर करीब 50 से ज़्यादा लोगों की जान गई थी। हालांकि इस बार जो तस्वीरें नज़र आ रही हैं ये भी यही बता रही है कि आंकड़े जो हैं वो और बढ़ने वाले हैं। महज 48 घंटे के अंदर ये आंकड़ा जो है वो दुगुना पहुँच चुका है। करीब 28 से ज़्यादा लोगों की सिवान में दर्दनाक मौत हुई है। वहीं अगर छपरा की बात की तो वहां भी 11 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है और कई ऐसे लोग हैं जिनकी आंख की रोशनी चली गई है और ये चिंता का विषय जरूर है। देखिए आए दिन बिहार में जहरीली शराब से लोगों की मौत होती है, लेकिन अब देखिए इस पर राजनीति भी उसी तरीके की तेज हो चुकी है। उपेंद्र कुशवाहा ने भी साफ आड़े हाथ लेते हुए नीतीश कुमार को कहा कि सरकार कितना भी कोशिश कर ले कोई नीति नहीं बना सकती जब तक जनता उसको पूरी तरीके से मानती नहीं है। तो सवाल दोनों तरफ से उठ रहे हैं, लेकिन एक बार फिर से कहीं ना कहीं चिंता का विषय जरूर है, क्योंकि जिस ड्रीम प्रोजेक्ट को लेकर नीतीश
नीतीश कुमार 2016 में बिहार में आए थे, अब वही उन पर सवाल खड़ा कर रहा है कि क्या फिर से शराब नीति पर बैठक होनी चाहिए, चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि जहरीली शराब से मौत का आंकड़ा जो है वो बढ़ता जा रहा है। बिल्कुल, देखिए जहां पॉलिटिक्स भी इस पर होती नजर आ रही है, लेकिन कहीं ना कहीं जो आंकड़े सामने आ रहे हैं और जिस तरीके से मौतें हो रही हैं वो कहीं ना कहीं डराने वाली हैं। और ऐसे में प्रशासन या कहें सरकार सख्त कदम जरूर उठाना चाहिए और इसके लिए जो भी करना पड़े, शायद मुझे ऐसा लगता है कि वो करने की आवश्यकता बहुत ज्यादा बिहार में फिलहाल बनती हुई दिखाई दे रही, क्योंकि आंकड़े रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। रह रहकर इस तरह की खबरें सामने आना डरावना जरूर साबित कर रहा है।